हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आपका एक नया वीडियो में फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम CSS के सेलेक्टर्स और कॉम्बिनेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि CSS का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए मैंने एक HTML फाइल बना रखी है जिसका नाम है home.html, और एक CSS फाइल बना रखी है जिसका नाम है custom.css। तो ये हम क्या कर, और दोनों एम्प्टी है, कुछ नहीं है अभी इसमें दोनों में। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर होम डॉट एच टी एम एल में एक बॉयलर प्लेट डालते हैं, बॉयलर प्लेट कोड। ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड आ गया। तो अब इस बॉयलर प्लेट कोड में हम एक H1 बना के देखते हैं प्रिंट करते हैं कि हेलो वर्ल्ड। आप VS कोड में अगर कोडिंग कर रहे हैं तो उससे पहले मैं दो एक्सटेंशंस बता देता हूँ आपको, जो आप डाउनलोड कर लें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो एक है आपका लाइव सर्वर। लाइव सर्वर आपने डाउनलोड कर लिया, तो लाइव सर्वर डाउनलोड कर लीजिए आप। क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। लाइव सर्वर आपने इंस्टॉल कर लिया, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए दिखा रहा है। और एक है लाइव प्रीव्यू। लाइव प्रीव्यू ये दूसरा है, लाइव प्रीव्यू और लाइव सर्वर। आप ये दोनों डाउनलोड कर लीजिए एक्सटेंशंस अपने VS कोड में। उसके बाद हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। ये कोड आ गया हमारा। लाइव प्रीव्यू आप डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर आगे शो प्रीव्यू, उस पर क्लिक करेंगे तो साइड बाय साइड आपका जो आपने बनाया है वो दिखता रहेगा। जैसे बॉडी टैग के अंदर जो भी काम होगा वो आपको दिखता रहेगा। और ये लाइव प्रीव्यू काम हो गया। और अगर आप चाहें तो लाइव सर्वर से ऐसे करके आप, और फिर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, और आप जाके इसे ब्राउज़र में भी जाके देख सकते हैं। अगर आप JS के साथ काम करें, जावास्क्रिप्ट के साथ, तो एक्चुअली यहाँ पर कंसोल भी अवेलेबल होता है। तो इस वजह से लाइव प्रीव्यू आपके लिए हेल्पफुल होगा। और मैं यहाँ पर कुछ कलर चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ स्टाइल ऐड करता हूँ, कलर ऐड कर दिया यहाँ, ग्रीन, सेव किया। तो आप जाके ब्राउज़र में देखेंगे तो कलर ऑटोमेटिक चेंज हो गया, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये लाइव सर्वर के एक्सटेंशन का कमाल है। तो हम चलते हैं अपने एडिटर की तरफ। एडिटर में आ गए हम। अब यहीं पर प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा इजी पड़ेगा। प्रीव्यू ऑन किया हमने। अब यहाँ पर हम सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेलेक्टर सबसे बेसिक टाइप का सेलेक्टर जो होता है वो होता है एलिमेंट सेलेक्टर। सो पहले हम यहाँ पर कुछ कंटेंट डाल लेते हैं। सेलेक्टर ट्यूटोरियल, सेलेक्टर ट्यूटोरियल हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, एक डिव बना लेते हैं। डिव बनाए, डिव के अंदर एक और डिव बना लिया, डिव के अंदर एक पैरा बना लिया, एक पैरा बना लिया हमने, और एक लिंक टैग बना लेते हैं, लिंक 1। ठीक है, इसमें कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं। लॉरेम, लॉरेम 7, 7 तो बहुत कम हो गया, लॉरेम 15 डाल देते हैं, 15 टेक्स्ट हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक डायरेक्ट पैरा दे देते हैं, इसको भी कुछ दे देते हैं लॉरेम। लॉरेम में इंटर कर दिया, थोड़ा बड़ा कंटेंट आ गया। और उसके बाद यहाँ पर हम एक और बना लेते हैं, एक स्पैन बना लेते हैं। स्पैन बना लिया हमने, इसके अंदर लिख देते हैं आई एम दी स्पैन, और एक लिंक टैग बना लेते हैं। लिंक टैग के अंदर हम लिख देते हैं लिंक टू। तो ये हमारा स्ट्रक्चर रेडी है। यहाँ हम लगा लेते हैं लाइन ब्रेक के लिए BR, लाइन ब्रेक, ये नेक्स्ट लाइन में आई है। ठीक है, देख सकते हैं मैंने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर रेडी किया है जिस पे हम ट्राई कर सकें अपना HTML और CSS सेलेक्टर्स को। तो इसके लिए मैं इसे नीचे कर लेता हूँ, नीचे कर लेता हूँ, साइड बाई साइड रहेगा, आप लोग को अच्छा लगेगा।
इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ऐसे देख सकते हैं, या फिर क्लियरिटी के लिए इधर कर देता हूँ जूम आउट करके कि आप लोग क्लियर दिखे। आई थिंक अब आपको क्लियर होगा। तो ये मैंने जूम आउट कर दिया है। इसमें मैंने स्ट्रक्चर में एक पेरेंट डिव बनाया है। पेरेंट डिव के अंदर ओके से हम कुछ क्लास नेम दे देते हैं हर एक डिव को। इसको दे देते हैं हम पेरेंट दे देते हैं ना, इसको नाम दे देते हैं कंटेनर 1, बॉक्स 1 दे देते हैं बॉक्स 1, इसको नाम दे देते हैं हम क्लास नेम पैरा 1। ठीक है, पैरा 1 दे दिया हमने। और लिंक को तो फिलहाल कुछ नाम नहीं देते हैं, और चाहे तो आप इसे भी छोड़ देते हैं, इसको नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं हम नाम शॉर्ट टेक्स्ट। रैंडम नाम दे रहा हूँ, इसका कोई वो नहीं है, मतलब कोई खास मीनिंग नहीं है। तो ये हमने हैश डाला, सेव किया, ये हमारा हो गया। तो हमने क्लास भी दे दिया। अब हम अपने सेलेक्टर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सेलेक्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एलिमेंट सेलेक्टर। तो लिख लेते हैं यहाँ पर हेडिंग, जिससे आप एक पता रहे, एलिमेंट सेलेक्टर। सबसे पहले एलिमेंट सेलेक्टर को हम पढ़ने वाले हैं। तो एलिमेंट सेलेक्टर, हम एलिमेंट सेलेक्टर से क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं? एलिमेंट सेलेक्टर से हम सेलेक्ट करना चाहते हैं जो यूनिक चीज़ें है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और मतलब मल्टीपल सिमिलर चीज़ों को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ एक डिव ये है, एक डिव ये है, और फिर एक डिव ये है। आई मीन यहाँ दो डिव है, एक ये वाली डिव है तो यहाँ क्लोज हो रही है, ये वाली डिव है यहाँ क्लोज हो रही है। तो इस पर आप किसी भी डिव पे स्टाइल अप्लाई करेंगे तो पेरेंट डिव पे स्टाइल है, तो इस वजह से ये पूरा डॉक्यूमेंट में स्टाइल आ जाएगा। तो सिंपल है, ये सभी को पता होता है। तो इसको हम कलर अगर कर देते हैं रेड, तो हमारे पूरा डॉक्यूमेंट जो है, आई मीन ये हमारा है, ये डिव है। तो ओके, हमने यहाँ पर लिंक नहीं किया CSS फाइल को, तो CSS फाइल को हम लिंक करते हैं, एंटर किया, लिंक किया, तो ये देख सकते हैं हमारा पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो रेड हो चुका है हेडिंग को छोड़ के। तो हेडिंग को छोड़ के हमारा पूरा डॉक्यूमेंट रेड हो चुका है। ये हमारा होता है एलिमेंट सेलेक्टर। तो एलिमेंट सेलेक्टर जनरली सभी को पता होता है, तो इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। एलिमेंट सेलेक्टर के बाद आता है हमारा क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर जैसे कि मैंने यहाँ क्लास दे रखा है, सभी को पेरेंट दिया है, बॉक्स दिया है, पैरा दिया है, जिसको क्लास दिया है, क्लास एट्रीब्यूट से क्लास दे रखा है। तो यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, पैरा। पैरा हमने पहले वाले पैराग्राफ को क्लास दे रखा है, ये वाला पैराग्राफ। तो इससे हम कर लेते हैं फॉन्ट वेट बढ़ा के देख लेते हैं इसका। फॉन्ट वेट 700 करते हैं, सेव करते हैं। पैरा 1 दिया इसने, इसे हमने क्लास, तो पैरा 1 कर लेते हैं, सेव करते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारा जो ये टेक्स्ट था वो हो चुका है। इसको बैकग्राउंड कलर भी आप देख सकते हैं, ग्रीन, एंटर किया। हालांकि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पर ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, अच्छा लगने के लिए नहीं। तो ये हो गया आपका क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर भी हो चुका हमारा, इसे भी कर देते हैं कमेंट आउट। क्लास सेलेक्टर हो गया। और आपका तीसरा सेलेक्टर जो है वो है आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर से आप सिमिलर आईडी वाली चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। आईडी सेलेक्टर, जो कि मैंने यहाँ कोई आईडी दे नहीं रखी है, तो ऐसे करते हैं, दूसरे वाले पैरा को आईडी दे देते हैं। इसका आईडी दे देते हैं हम, आईडी का नाम दे देते हैं हम
माई पैरा, इसकी आईडी दे देते हैं माई पैरा। और आईडी को अगर आपको एक्सेस करना है आईडी सेलेक्टर, तो हैश का यूज करते हैं आईडी सेलेक्टर के लिए। हैश का यूज करके हम माई पैरा लिख सकते हैं हाइफन लगा के, जैसा कि यहाँ पर हमने आईडी दे रखी है। तो इसे हम कर लेते हैं, इस पे भी कलर ही ट्राई कर लेते हैं, कलर रेड किया हमने, सेव किया। तो देख सकते हैं ये जो दूसरा वाला पैरा था, पहला लिंक हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, उसके बाद जो दूसरा पैरा था उस पर आईडी अप्लाई हो चुका है। तो ये होता है हमारा आईडी सेलेक्टर। ये आईडी सेलेक्टर हो गया। तो हमने तीनों सेलेक्टर कर लिए हैं। तो इन तीनों सेलेक्टर के अलावा एक मेन चीज होता है जो कि होता है कॉम्बिनेटर। अपने नेक्स्ट लेवल सेलेक्टर की तरफ बढ़ने से पहले, जो कि सेलेक्टर थोड़ा अच्छे लेवल के सेलेक्टर होते हैं, जो कॉन्सेप्ट पता रहना अच्छी बात होती है, तो उसे हम करने से पहले कॉम्बिनेटर्स देख लेते हैं। कॉम्बिनेटर बेसिकली क्या करता है, डिफरेंट सेलेक्टर्स को कंबाइन करने के लिए यूज करते हैं। CSS कॉम्बिनेटर्स। तो CSS कॉम्बिनेटर्स को देखते हैं हम। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है हमारा ये है आपका डिसेंडेंट सेलेक्टर। तो इसमें आप जो है अपने चाइल्ड, मतलब अपने से जैसे डिसेंडेंट मतलब होता है, जैसे दादाजी हैं तो उनके बेटे और उनके पोते उसके डिसेंडेंट होंगे दादाजी के। तो इस टाइप का मतलब एक तरीके का उनका हेरेडिटरी फॉर्म होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं, यहाँ पर हमने दे रखा है इसको पेरेंट। तो ऐसा करते हैं, पेरेंट के अंदर का जितना लिंक है उस पर अप्लाई करते हैं। पेरेंट के अंदर एक लिंक ये है और एक दूसरी लिंक ये है, जो कि आपको यहाँ दिख रही है, एक लिंक दो लिंक। तो इन दोनों लिंक्स पे हम अप्लाई करते हैं चीज़ें। तो हम क्या लिखेंगे, तो पेरेंट है हमारे क्लास, पहले हम क्लास सेलेक्टर ले लेते हैं। देखिए कंबाइंड सेलेक्टर का यूज होता है। पेरेंट ले लिए हम। अब पेरेंट के अंदर के जितने लिंक है, मतलब एंकर टैग, उस पे हम करना चाहते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन, आई मीन इसकी लाइन हम गायब करना चाहते हैं। एंड इसका कलर जो है वो हम येलो करना चाहते हैं। एंटर किया, सेव। येलो आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसे कर देता हूँ ब्लू। तो इसे हम ब्लू कर देंगे, एंटर। तो आप देख सकते हैं ये ब्लू, ये तो ऑटोमेटिक ब्लू ही था, तो हम इसे ब्लैक ही कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है। ब्लैक हो गया, देख सकते हैं दोनों लिंक 1 लिंक 2 ब्लैंक हो गया, लिंक 1 लिंक 2 ये दोनों ब्लैंक हो गया। ये था आपका कॉम्बिनेटर का सबसे सिंपल, जो कि है डिसेंडेंट सेलेक्टर। मैं बार बार सेलेक्टर नहीं लिख रहा हूँ, डिसेंडेंट ही लिख देता हूँ। और उसके बाद है आपका दूसरा आपका होता है चाइल्ड सेलेक्टर। तो इसमें चाइल्ड सेलेक्टर में आप डायरेक्ट चाइल्ड जो है उसे एक्सेस कर सकते हैं और काफ़ी लेवल अंदर तक भी पेनिट्रेशन कर सकते हैं। इसमें अलग अलग चाइल्ड्स को ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बॉक्स के अंदर जाते हैं, आई मीन पेरेंट ही देख लेते हैं। पेरेंट पे आए हम और फिर डॉट पेरेंट का जस्ट बाद वाला चाइल्ड जो है पैराग्राफ, उसको आप उसका बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर आप करो एक्वा कर दो। तो देख लिया आपने, ये एक बॉक्स के अंदर था, ये डायरेक्ट चाइल्ड नहीं था। ये वाली चीज़ जो है, ये वाली इस पेरेंट डिव की डायरेक्ट चाइल्ड है। मैं थोड़ा स्पेसिंग क्रिएट कर देता हूँ कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो आप देख सकते हैं ये सब जो चीज़ें हैं, ये वाली स्पैन है, ये वाला पैरा है, ये वाला लिंक है और ये वाला बॉक्स 1, ये सब इसके पेरेंट क्लास की डिव वाले एलिमेंट की डायरेक्ट चाइल्ड हैं। तो इस वजह से ये हमारा जो है पैरा, ये पैरा ब्लू अपीयर हो रहा है हमारा ब्लू बैकग्राउंड के साथ। सेव किया हमने, उसके बाद यहाँ पर आ गए। ये था हमारा क्या था, ये था हमारा चाइल्ड सेलेक्टर, ये था हमारा चाइल्ड सेलेक्टर नहीं लिख रहा हूँ, बस चाइल्ड लिखता हूँ
कि मैंने ऊपर CSS कॉम्बिनेटर रखा है, तो ये CSS कॉम्बिनेटर्स को सेलेक्टर भी कहते हैं, जो कंबाइन करने में यूज़ होता है अलग अलग तरह के सेलेक्टर्स को। ठीक है, ये जो है हमारा ये कॉम्बिनेटर है, अल्टीमेटली इसे हम कॉम्बिनेटर कहें, कॉम्बिनेटर। और फिर ये कॉपी किया हमने और यहाँ पे पेस्ट कर, CSS कॉम्बिनेटर। सेलेक्टर बोलिए, कॉम्बिनेटर बोलिए, अब जो बोलिए, क्योंकि बेसिकली सारे कॉम्बिनेटर भी सेलेक्टर्स के अंडर में ही आते हैं कॉन्सेप्ट के। ये दो हो गया आपका। तीसरा है हमारा पेरेंट। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम चाहते हैं और लेवल अंदर पेनिट्रेशन करना। P में गए हम, डायरेक्ट चाइल्ड, डायरेक्ट इसके अंदर बॉक्स के अंदर गए हम, बॉक्स 1 के अंदर गए, फिर बॉक्स 1 के अंदर हम गए, P पे डॉट लगाया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आ गए। मैं इस पैराग्राफ को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये हमारा पेरेंट डिव है, इसके अंदर बॉक्स 1 है, उसके अंदर पैरा 1 है। आप चाहें तो पैरा 1 लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट एलिमेंट से सेलेक्ट करूँ, इसका बैकग्राउंड हम रेड करने की कोशिश करते हैं। देखिए रेड हो चुका है बैकग्राउंड। तो ये लेवल अंदर तक जाके हम काम कर सकते हैं। इस पर इसे भी कर देता हूँ मैं कमेंट आउट, और इसे भी कर देता हूँ कमेंट आउट। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे सेलेक्टर की तरफ, जो कि है हमारा एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। तो एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर एक होता है, और एक इनडायरेक्ट सिबलिंग सेलेक्टर, जो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर कहते हैं। तो ये जो होते हैं, जैसे हमें क्या चाहिए, हम कर लेते हैं आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं इस पैराग्राफ की, माई पैरा जो नाम से है, ये माई पैरा नाम का जो पैराग्राफ है उसे हम सेलेक्ट करते हैं। माई पैरा नाम से हम पैराग्राफ सेलेक्ट किए। इसको अगर हम चाहें तो करना, इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। काफ़ी बोर हो गए हैं वही कलर्स को यूज़ करते करते, तो इसमें फॉन्ट साइज बढ़ा के देखते हैं यार। तो फॉन्ट साइज बढ़ाया, वाह क्या पूरा ऑक्यूपाई ही कर लिया। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ने 24 पिक्सल कर लिया। ओके, ये 24 पिक्सल हो गया है। तो ये 24 पिक्सल हो गया। तो अब हमें करना है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। एडजेसेंट, देखो यार स्पेलिंग गलत हो उस पर मत जाना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। सिबलिंग, और जहाँ मैं स्लो लग रहा हूँ आप उसे भगा के देख सकते हैं, आप फ्री हो। कमेंट आउट कर दिया, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर हो गया हमारा। तो एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर में आप सिंपली प्लस का यूज़ करते हैं, और उसके बाद वाला आप, जैसे इसके बाद एक स्पैन था, स्पैन कर दिया, तो उसके बाद वाले स्पैन पे अप्लाई हो गया ये स्टाइलिंग, देख सकते हैं आप। उसके जस्ट बाद वाले स्पैन पे हमने किया है सेलेक्ट, जिसकी आईडी माई पैरा है, उस एलिमेंट के बाद वाले सिबलिंग को सेलेक्ट करो और उस पर ये स्टाइलिंग अप्लाई कर दो। तो सेलेक्ट करते हैं, तो टिल्ड साइन को सेलेक्ट करके हम पैराग्राफ लेते हैं। जो उसके जितने भी डायरेक्ट चाइल्ड नहीं, जनरल चाइल्ड हैं, जनरल चाइल्ड मतलब इसके सेम लेवल पे जितने भी एलिमेंट आता है, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले एक बार बैकग्राउंड कलर इसे हम करते हैं ब्राउन कर लेते हैं, एंटर किया, ब्राउन हो गया। मतलब इसका एक ही था इस लेवल पे, आप देख सकते हैं ये हमने सेलेक्ट कर लिया। इसे बोलते हैं जनरल सिबलिंग सेलेक्टर है ये। तो यहाँ पर आप आके देखेंगे तो ये बॉक्स 1 के लेवल पे, बॉक्स 1 के लेवल पे सिर्फ एक है इसकी पैराग्राफ नाम से, इसका जो एक ये है, ये हमने क्लोज कर दिया, ये क्लोज कर दिया, ये क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसका एक सेम लेवल पे सिर्फ एक पैराग्राफ है। अगर आप एक पैराग्राफ और क्रिएट करना चाहें तो एक पैराग्राफ हमने और क्रिएट किया, इसमें लॉरम डाल दिया, सेव किया, तो आप देख सकते हैं दोनों पैराग्राफ पे अप्लाई हो चुका है। जबकि ये इसके अंदर भी एक है पैराग्राफ पैरा 1 नाम से, पर इस पर अप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि हम सेम लेवल की सिबलिंग्स पे अप्लाई करते हैं।
सो आज की वीडियो में इतना ही गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।